फर्स्ट वाले का सही आंसर है 1 to 6। चलो चलो, तो फर्स्ट वाले में तो होपफुली किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बोला था कि रूट के अंदर का नंबर कैसा होना चाहिए, 0 या उससे बड़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो है नहीं है। तो ये वाला भी रूट क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, और ये वाला भी रूट क्या होना चाहिए, डिफाइंड। तभी हमारा एफ एक्स डिफाइंड हो पाएगा। एक्स माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड 6 माइनस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये बोल रहा है एक्स 1 या उससे बड़ा होना चाहिए, एंड ये बोल रहा है एक्स 6 या उससे कम होना चाहिए। दोनों बातें सही होनी चाहिए। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू 1 to 6। ये हमारा डोमेन हो जाएगा, सिंपल सा। सेकंड वाले केस में इसका डोमेन क्या होगा, ये रूट के अंदर लिखा है, मतलब 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 3, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, x प्लस 1 बिलोंग्स टू माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3, और माइनस 1 पूरे में ऐड कर दोगे तो x बिलोंग्स टू माइनस 1 माइनस रूट 3 से लेके माइनस 1 प्लस, ये आएगा डोमेन। ब्लर आ रहा है वीडियो, बेटा वीडियो क्वालिटी तो आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करती है, यहाँ से डिपेंड नहीं करेगा। तो बाकी लोगों को सही भी आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा सुनो, अभी क्या है कि बेटा तुम लोग भूल गए होगे, तुम लोगों को बहुत मतलब सर ने ही पढ़ाया होगा, आरपी सर ने पढ़ाया होगा, हमने पढ़ाया होगा। तो चीजें बेसिक हैं, जैसे रेसिप्रोकल निकालना, मॉड स्क्वायर। तो इसमें हम 3 तुमको रिजल्ट बता रहे हैं, तुमको याद रखना है उसको। जैसे यहां से तुमने उसका किसी और टाइप से किया हो, आंसर तुम्हारा तब भी सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करने के लिए कुछ रिजल्ट जो बोल रहे हैं उसको याद रखना है। देखो ऐसे लिख लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके। सबसे फर्स्ट देखो, मॉड ऑफ एक्स ए टू बी है ये, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज
एक्स कहां से कहां होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए टू बी। ध्यान रखना यहां पे ए और बी दोनों ही पॉजिटिव हैं। ऐसा नहीं होगा कि मॉड नेगेटिव तो होता नहीं है कभी। बेटा सभी को ब्लर आ रहा है वीडियो, यहां से तो वीडियो सही जा रहा है। अच्छा एक मिनट रुको, हम सुरेंद्र को बुलाते हैं, वो चेक कर लेंगे। एक मिनट वेट करो फिर। भैया आप बताओ वीडियो अभी भी क्लियर है? क्या यस क्लियर? सब लोग साथ दिखाई दे रहा है बेटा, सब लोग ऐसा ऐसा काम होता है। ठीक है चलो ओके। तो हाँ, ये तुमको कुछ रिजल्ट्स बता रहे हैं, याद रखने हैं। मॉड एक्स अगर ए टू बी है, और ऑब्वियसली मॉड की बात कर रहे हैं तो मॉड नेगेटिव नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलेगा। अगर यहाँ पे सपोज ए नेगेटिव भी है तो हम लोग जीरो से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मॉड जीरो से ऑलवेज बड़ा होता है। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स अगर ए टू बी है तो एक्स हमारा कहां से कहां तक होगा, माइनस बी से माइनस ए और ए टू बी। ये तुमको याद ही रख लेना है केवल बस। ठीक है, सेकेंड, इफ एक्स स्क्वायर अगर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बी स्क्वायर है, तो एक्स हमारा माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए टू बी। ये डायरेक्टली याद रखना है। अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बी स्क्वायर है तो एक्स, बेसिकली ये दोनों बातें सेम होती हैं, चाहे हम बोले एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बी स्क्वायर है या मॉड एक्स ए टू बी है, टिपिकली दोनों बातें सेम लिखी हैं, कोई अंतर नहीं दोनों में। दोनों का मतलब ये है कि अगर ये है तो एक्स हमारा माइनस बी से माइनस है, ए टू बी होगा। सिमिलरली यहाँ पे। अच्छा थर्ड सुनो, इफ x belongs to a to b। देखो यहां पे जब हम सब जगह इक्वलिटी लगा रहे हैं, अगर कहीं पे इक्वलिटी नहीं आती है तो तुम लोग वहां पे ओपन लगा दोगे। ठीक है, जैसे यहां पे क्लोज लगा है सब जगह,
अगर इक्वलिटी नहीं आती तो क्या करोगे, ओपन लगा दोगे। अगर x ए टू बी है, ध्यान सुनो, x ए टू बी है, a कॉमा बी दोनों ही पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, जीरो भी नहीं है कोई, दोनों ही पॉजिटिव हैं, देन 1/x जो होगा इसका रेसिप्रोकल, दैट विल बिलोंग्स टू 1/b से 1/a, 1/b से 1/a, ठीक है। ये फोर्थ यहां पे लिख लो, इफ x a टू b, अब यहां पे दोनों ही नेगेटिव हैं, ये a कॉमा b दोनों ही क्या है, लेस देन जीरो, जीरो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग रेसिप्रोकल निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि a कॉमा b यहां पे दोनों पॉजिटिव थे, यहां पे दोनों नेगेटिव हैं, तब जो रेसिप्रोकल होगा 1/x बिलोंग्स टू, वही काम करेंगे जो पहले किया था, -1/b, सॉरी 1/b से 1/a, 1/b से 1/a, लेकिन इफ x बिलोंग्स टू a टू b, अब a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, अब ऑब्वियसली ऐसा मत बोल देना कि सर अगर b नेगेटिव हो जाए a पॉजिटिव, ऐसा तो छोटा ही वाला है ना, x a से बड़ा है और b से छोटा है, तो a और b में कौन बड़ा होगा, b, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बेटा ये नेगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव, जो छोटा है वही नेगेटिव हो सकता है। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि a है नेगेटिव और b है पॉजिटिव, अगर ऐसा हो तो मतलब अभी कैसा कुछ साइन हो गया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो उस समय हम लोग डायरेक्टली ऐसा जो दोनों बार कर रहे थे नहीं करेंगे, तब तुम क्या करोगे, सुनो, आइडियली इसको फिर ऐसे लिखेंगे, x a से 0 तक यूनियन x 0 से b तक, दिख रहा, जीरो तो गायब कर दिया यहां से, क्यों, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं हम लोग, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता है, ये सारे नेगेटिव हैं, ये जीरो के पीछे वाले नंबर है और ये जीरो के आगे वाले नंबर है, तो जब इसको लिखोगे तो इसका रेसिप्रोकल देखो क्या आएगा, 1/x, 1/0 माइनस, मतलब 1/0 माइनस, ये क्या लिखा है, 0 माइनस, 0 माइनस मतलब जीरो से जस्ट पीछे, और ये क्या है 0 प्लस, 1/x जो रहेगा दैट विल लाई बिलोंग -इंफिनिटी से 1/a यूनियन 1/b से इंफिनिटी। ये रिजल्ट्स तुमको डायरेक्टली याद रखने हैं, ऐसे जब याद रखोगे तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। ऐसे अगर कोई तुमसे सिंपल बोले देखो क्या, एग्जांपल के लिए यहां पे लिख रहा है एक छोटा सा एग्जांपल, हम अगर x हमारा -2 से लेके 5 के बीच में है सपोज, ठीक है, तो 1/x कहां से कहां होगा, देखो 1/x, तो इसको कर रहे हैं -2 से -0, तो बेसिकली ये जारी करेगा -इंफिनिटी से 1/-2 यूनियन 1/5 से इंफिनिटी, ये इसका आंसर। -इंफिनिटी से इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल से इंफिनिटी तक, दो इंटरवल में आएगा यहां आंसर। अगर पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं रही, उसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। अगर x हमारा सपोज 2 से 5 है तो 1/x कहां से का होगा, 1/5 से 1/2 तक। ये बता चुके हैं पहले भी हम, दोबारा याद दिला, सिर्फ फ्लैशबैक में जाके याद करो उसको, ठीक है। ये भूली बिसरी यादें टाइप की हैं, तुमको याद रखना है उसको, लेकिन फोर में सर ब्रैकेट के अंदर साइन क्या है, फोर्थ वाले में नेगेटिव है ना,
ए कॉमा बी लेस देन जीरो, दोनों ही नेगेटिव है वो। मतलब ये वाला ऐसे हम बोल रहे हैं कि अगर x हमारा -5 से बड़ा है और -2 से छोटा है, तो 1/x क्या होगा? -1/2 से लेके -1/5 तक। इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। हम तो सिंपली ऐसा सकते हैं, उल्टा करते हैं, ये वाला यहां आता, ये वाला यहां आता। ठीक है, अगर साइन सेम है तब। अगर साइन सेम नहीं है तो इसका उल्टा यहीं पे जाएगा और इसका उल्टा इसी तरफ जाएगा, दो बार में। लिख लिया सबने? आगे बढ़े। इसका यूज बेसिकली कहाँ होगा? रेंज निकालने में। जब रेंज की बात करेंगे ना तब इन सब चीजों का यूज होगा, लेकिन तुमको याद तो रखनी है ये। इनवर्स, इनवर्स के बारे में पिछली बार कुछ दिखाई देना? साइन इनवर्स के अंदर का नंबर क्या क्या अलाउड होता है, tan इनवर्स के अंदर नंबर शायद दिखाए, तुमको याद है? बोलो। ठीक है, तो लिखो फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 5x, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 5x। दूसरा, ये पहला है। सेकंड, फाइंड द डोमेन ऑफ √1 - x माइनस साइन इनवर्स 2x - 1/3। चलो देखो, अच्छा चलो इसको हम पहले सॉल्व कर देते हैं। अगर तुमको याद होगा हमने क्या बोला था, साइन इनवर्स के अंदर क्या अलाउड होता है? बोलो, साइन इनवर्स के अंदर क्या अलाउड होता है? बोलो बच्चों लोगों, साइन इनवर्स के अंदर क्या चीज वैलिड है? कौन सा इनपुट है जो वैलिड है साइन के लिए, साइन इनवर्स के लिए? -1 to 1। बेटा कॉपी पलटा के ढूंढ भी नहीं पाते तुम लोग हैं, इतनी देर में तो 6 बार कॉपी पलटा के ढूंढ लोगे। -1 to 1, तो इसका मतलब जो भी लिखा है इसके अंदर दैट शुड बिलोंग टू -1 to 1। तो दिस इज वैलिड व्हेन 5x जो होगा तो -1 से 1 है, तो x कहां से कहां होगा? -1 से -1/5 से लेके, तो यही इसका आंसर है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए? बोलो, मैं तो कुछ खास दिमाग लगाना नहीं है तुमको। सेकंड वाले की बात करते हैं।
सेकेंड वाले में ये दोनों डिफाइंड होने चाहिए। ये डिफाइंड कब होगा? 1 माइनस एक्स शुड बी, रूट के अंदर लिखा है तो 0 से बड़ा होना चाहिए। इंटरसेक्शन 2x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए। बोलो, ये बात समझ में आ रही है जो लिखा है यहाँ पे? ये दोनों ही डिफाइंड होने चाहिए। तो फर्स्ट वाला डिफाइंड होगा जब रूट के अंदर पॉजिटिव है, 0 है, उससे बड़ा नंबर है, तो मतलब 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और सेकंड वाले के लिए साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा है वो -1 से 1 होना चाहिए। जब ये दोनों बातें सही होंगी तभी ये जो लिखा है एक वैलिड फंक्शन माना जाएगा, मतलब इनपुट इसमें वैलिड माना जाएगा। तो इसको निकाल लो बस फटाक से। यहां से देख लो कितना आ रहा है। ये तो बोल रहा है एक्स जो है वो 1 से कम है। इंटरसेक्शन 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -3, 1 पूरे में ऐड कर दो -2, 2 से डिवाइड कर दो। ये बोल रहा है एक्स -1 से 2 होना चाहिए और ये बोल रहा 1 से कम होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? हमको तो ये समझ में आ रहा है 1 से कम, और तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 1। देख लो इंटरसेक्शन ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो? -1 to 1। बेटा 2 कहां से जाएगा? इंटरसेक्शन ये बोल रहा है -1 से 2, ये बोल रहा है लेकिन 1 से कम ना, तो भाई पहला बोल रहा है 1 से कम सारे नंबर, दूसरा क्या बोल रहा है -1 से 2। ये तो दोनों में कॉमन पार्ट तो इतना ही आएगा ना, ये जो पार्ट है आएगा -1 to 1 वाला पार्ट बस। समझ रहे हो? अगर तुम 1 के आगे चले गए तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है? -1 के पीछे चले गए तो ये इनवैलिड हो जाएगा। दोनों में से दोनों ही वैलिड होंगे तब हमारा डोमेन वैलिड है, इनपुट है। क्लियर सबको? बोलो बच्चों, लोगों क्लियर है? फर्स्ट में रेंज की बेटा बात ही नहीं करनी है। रेंज अभी हमने, रेंज तो बहुत दूर की बात है, पहले डोमेन निकालना सीख रहे हैं। सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं अभी बस। पहले डोमेन सीखेंगे, उसके बाद ये बेसिक डोमेन है, उसके बाद ग्राफ आप निकाल सीखेंगे बेसिक फंक्शंस के। रेंज बहुत सारी चीजों के बाद निकाल पाओगे। जब तुमको सारे ग्राफ मालूम होंगे सब कुछ, तब हम लोग रेंज की बात करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं। चलो अच्छा, 2-4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, तुम लोग बेटा निकालो डोमेन जल्दी जल्दी से। फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। लिख लो, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला ये है,
10 बजे के बाद। चलो फर्स्ट वाले का तो अब तक आ जाना चाहिए आंसर। डोमेन निकालना है, मतलब ये वाला भी ट्रू होना चाहिए। ट्रू का मतलब क्या है, वैलिड होना चाहिए। वैलिड कब होगा, जब ये नंबर 0 या उससे बड़ा होगा। सिमिलरली ये वाला भी 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। मोस्टली आधे से ज्यादा चीजें इनइक्वलिटी है, अगर तुमको समझ में आ रही है तो अगर तुमको इनइक्वलिटी सॉल्व करना नहीं आता फिर तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा। होपफुली इनइक्वलिटी सॉल्व करना सबको आता होगा। अगर किसी को नहीं आता है तो 11th में चल रहा है, पढ़ लेना बेटा। फर्स्ट वाला आया, -1 to 1। ओपन क्लोज कहाँ है इसमें, ओपन क्लोज लगाओ पहले, तब तो मालूम चलेगा क्या है। नो इंटरसेक्शन। चलो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। 1 से 2, तब क्या आंसर लगा रहे हैं, इसका मतलब तुम लोग सही में इनइक्वलिटी सॉल्व करना तुमको भी नहीं आता है। बाकी लोग भी, चलो दो लोगों का आंसर नो इंटरसेक्शन देख लेते हैं। देखो यार, ये मतलब बहुत बेसिक चीज है, तुमसे तुरंत बननी चाहिए। ऐसी चीजें तुम ओरली आंसर कर सकते हो इनका। x-2 अपॉन x+2, ये नंबर 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है,
तो जैसे सॉल्व करते हुए मतलब नीचे बनाते हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ये दोनों बॉक्स अपने आंसर में आएंगे। लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में लिखा है x प्लस टू, तो x कैन नॉट बी माइनस टू, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू यूनियन टू से लेके इन्फिनिटी। इस इनइक्वालिटी का आंसर ये देख लो तुमसे सही बना था या नहीं बना था। ये सिंपल सा प्लेन इनइक्वालिटी सॉल्व करने का था। सेकंड वाला क्या है कि 1 माइनस एक्स अपॉन, ये पहले का आंसर हो गया, ठीक है। ये भी 0 है, उससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो माइनस से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ये मत समझना कि सर इसको ये दोनों सेम लिखे हैं ऊपर नीचे, x प्लस वन या 1 प्लस एक्स। इसके लिए नंबर तुम बनाओगे -1 और 1। x कभी -1 तो होगा नहीं, और ऐसा आएगा प्लस माइनस प्लस, हमको चाहिए लेस देन। तो अपना आंसर क्या आएगा इसका, x का आएगा x बिलोंग्स टू -1 से लेके +1। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्लियरली दिख रहा है कि इंटरसेक्शन कुछ नहीं आएगा, ये -1 से 1 के बीच में वैलिड है, और ये या तो 2 के आगे वैलिड है या -2 के पीछे, तो इंटरसेक्शन तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इसका डोमेन क्या आएगा, फाई। ऐसा कोई भी x नहीं है जिसके लिए ये दोनों चीजें एक साथ वैलिड हो। अब देख लो बेटा, तुम लोगों ने देखो, सुनो, अगर तुम लोग इंटरसेक्शन नहीं ले पाते हो, उसका हम सबसे अच्छा तरीका बताते हैं क्या है। तुमको क्या करना है, जैसे सपोज ये दोनों सॉल्व कर लिए, तो दोनों को ऐसे ड्रॉ कर लो सॉल्यूशन एक ही स्केल पे। पहला सॉल्यूशन क्या है, -2 2 -2 और 2, तो 2 पे इक्वलिटी है, तो मतलब हमने सॉलिड सर्किल से कर दिया, और 2 से इन्फिनिटी, यहाँ पे हॉलो सर्किल और इसके पीछे ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, -1। अब -1 यहाँ पे इसके आगे होगा, और 1 इसके पीछे होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, -1 to 1, 1 पे सॉलिड सर्किल, -1 पे हॉलो, ठीक है। अब उसके बाद तुम क्या करो, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं सबसे ऐसे वर्टिकल लाइंस बना दो सबसे, और देख लो ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें दोनों लाइंस मतलब ऊपर भी सोल्यूशन है नीचे भी सोल्यूशन है। जैसे इस ऊपर सोल्यूशन क्या है, देखो ऊपर सोल्यूशन यहाँ पे है, ये सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन है। नीचे सोल्यूशन कहाँ पे है, यहाँ पे। अब तुमने इंटरवल में देखो माइनस ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी, दोनों में देख लो -2 के पीछे क्या दोनों सोल्यूशन है, नहीं है, ये वाला है ये वाला नहीं है। -2 से 1 के बीच में दोनों में से कोई नहीं है। -1 से 1 के बीच में ऊपर नहीं है, 1 से 2 के बीच में कोई नहीं है, 2 के आगे यहाँ नहीं है। तो एक्चुअली इसमें है क्या, इसमें कोई भी ऐसा कॉमन इंटरवल नहीं है, तो सिंपली क्या फाई इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं इसमें। समझ रहे हो कैसे निकालना है इंटरसेक्शन। मतलब ये सबसे ऐसा बेसिक तरीका है, कहाँ कि जब सीखते हैं बच्चे लोग तब ऐसा करते हैं। एक बार 10-15 क्वेश्चन लगाने के बाद तो तुमको ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ ये तो दिख ही रहा क्लियरली कि ये पॉजिटिव होने का मतलब है -2 के पीछे और 2 के आगे, और वो -1 से 1 के बीच में। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि तुमको विदाउट पेन चलाए कर लेना चाहिए अगर तुम्हारी ढंग की प्रैक्टिस है तब। लिख लिया, कॉपी कर लिया, इरेज कर दें। तो चलो बेटा इरेज कर रहे हैं। सेकंड में फिर से वही चीज आ गई कि रूट के अंदर लिखा है, तो जो भी लिखा है रूट के अंदर दैट शुड बी 0 या उससे बड़ा। तो क्या लिखा है रूट के अंदर, ये लिखा है लॉग ये 0 या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 10 को वहां ले जाओ, आई थिंक ये होगा ना, लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना। ये नहीं आता तो फिर क्लास 9th की बुक खोल के देखो, ये हो जाएगा।
ये किए हो ना, लॉग से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना, याद है बच्चा लोगों? नहीं याद है तो फिर इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। ये 1 हो जाएगा, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 हो जाएगा। इसको यहां शिफ्ट कर लो, -x² माइनस से डिवाइड भी कर दो, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो जो भी है। तो x² -5x, तो इसको तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो आसानी से। तो फैक्टर भी आसान है, x-1 x-4। तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 4। देख लो, समझा? लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डोमेन एफ एक्स का, यहां पे डोमेन दे दिया है कि ये कोई फंक्शन है ना, इसका डोमेन क्या है 1 से 2। इसका मतलब क्या है, एफ के अंदर जो अलाउड इनपुट है दैट इज बिटवीन 1 एंड 2, और कुछ नंबर अलाउड नहीं है उसमें, एफ फंक्शन जो भी है। और पूछा है इसका डोमेन एफ ऑफ, तो सिंपल मीनिंग है इसका, एफ के अंदर जो भी लिखा है वो 1 से 2 होना चाहिए। एफ के अंदर क्या लिखा है, log x बेस 2, तो log x बेस 2 1 से 2 होना चाहिए बस। तो अब ये ध्यान से दिख रहा है हमको कि ये क्या आ जाएगा, x जो आएगा ये 1 कब होगा, जब ये 2 है, और 2 कब होगा, जब 4। तो x बिलोंग्स टू 2 से 4। x बिलोंग्स टू 2 to 4। देख लो, समझा क्या कर दिया? इसके बाद हमने बेसिकली वो लॉग से x में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे लिखोगे तो ये 2 जाएगा, x ग्रेटर देन 2, यहाँ पे ले जाओगे तो x लेस देन 2 की पावर 2। वही लास्ट वाला क्वेश्चन, हाँ वही देखो ना, फंक्शन का डोमेन क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, 1 से 2। मतलब फंक्शन के अंदर वैलिड इनपुट क्या है, 1 से 2, और उसने पूछा है इसका डोमेन क्या होगा, एफ ऑफ दिस। तो फंक्शन के अंदर पहले x था, x x मतलब इनपुट था, 1 से 2 अलाउड है। इनपुट चेंज कर दिया उसने, नाम चेंज कर दिया उसने, क्या कर दिया, log x बेस 2। तो ये भी रहना चाहिए 1 से 2, क्योंकि f के अंदर जो भी अलाउड है वो 1 से 2। तो अब जब ये 1 से 2 होगा तभी ये वैलिड इनपुट बनेगा फंक्शन के लिए। तो देख लो ये 1 से 2 कब होगा, जब x 2 से 4 है। बेसिकली f के अंदर हम कुछ भी लिख दें वो 1 से 2 होना चाहिए, खत्म बात। अगर तुमसे पूछे इसका रेंज डोमेन क्या होगा, f ऑफ 2x-1, ये भी निकाल सकते हैं। 2x-1 कहां से होना चाहिए, 1 से 2। f ऑफ x² लिखते हैं तो x² कहां से कहां होगा, 1 से 2। मतलब f के अंदर जो भी होना चाहिए 1 से 2, क्योंकि उसने डिफाइन कर दिया है उसका डोमेन क्या है, 1 से 2। फंक्शन का डोमेन इज द फंक्शन का इनपुट। चलो
तो अगर लेट वाई, ये क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट देख रहे हैं आगे। y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, ठीक है, और इसका ग्राफ हमको मालूम है। तो ग्राफ को देख के तुमको जज करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, मतलब वो रिलेशन और फंक्शन वाले पार्ट में। तो फंक्शन कब था? जब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज। अब हम लोग जानते हैं कि डोमेन का मतलब क्या है, इनपुट, और इमेज का मतलब क्या होता है, आउटपुट। तो हर एक वैलिड इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए, और एक ही होना चाहिए, और एक होना भी चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे उसको, वो फंक्शन था। अगर तुमको याद होगा जब हम लोग डायग्राम बनाए थे, अगर किसी एक एक्स से दो एरो निकल रहे थे तो वो फंक्शन नहीं कहलाया था, याद है? अगर किसी ऐसा बनाया था डायग्राम, तुमको जाओ, अगर किसी पॉइंट से दो एरो निकल रहे थे, उस रिलेशन को हमने क्या फंक्शन नहीं बोला था। इसका मतलब क्या है कि एक एक्स की दो इमेज हैं, वो तो फंक्शन नहीं कहलाया था। तो अब इस चीज को थोड़ा ग्राफ से समझना है, ग्राफ से क्या होता है। लेट ये फंक्शन का मतलब फंक्शन है कि नहीं वो बात मुझे करेंगे। y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, सपोज वो ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ग्राफ है, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन है, हमको जज करना है। तो फंक्शन कब होगा? जब हर एक x के लिए जितना भी, सपोज जैसे यहां पे ये डोमेन है इसका क्वेश्चन का, मान लीजिए हमने यहां से डोमेन शुरू हो रहा और यहां तक गया, ये डोमेन है, ठीक है, दिस इज द डोमेन। तो अपनी डोमेन में अगर हर एक इनपुट के लिए उसका एक ही आउटपुट है और एक है जरूर, तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन। अब यहां पर तुम देख के बताओ, क्या एक इनपुट के लिए एक आउटपुट है? सुनो, उसको कैसे चेक करते हैं बताते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, तुमको क्या करना है, ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दो जितनी कर सकते हो, ठीक है। वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से हो क्या रहा समझो, जैसे अपना इनपुट क्या है, ये है, दिस इज इनपुट, तो इसके करस्पॉन्डिंग बोलो कितने आउटपुट हैं। इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग मतलब अगर x ये है तो आउटपुट क्या है, y ये होगा, दिख रहा है? इस वाले इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, ये है। कितने, एक ही है? यस और नो बोलो। नहीं समझ रहा क्या? मतलब ऐसे अगर कोई भी ग्राफ दिया, अगर हम लोग ऐसे x इक्वल टू 1 है ये, तो 1 के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, ये है, तो एक ही वैल्यू है। इसी तरह यहाँ पर भी एक वैल्यू है, यहाँ पर भी एक वैल्यू है, यहाँ पर भी एक वैल्यू है, सब में एक वैल्यू है। तो मतलब अगर ऐसे इनफाइनाइट वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दें और हर एक वर्टिकल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही और एग्जैक्टली 1 टाइम कट कर रहा है ग्राफ को, तो वो फंक्शन होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, वर्टिकल लाइन टेस्ट। इफ एवरी vertical line cuts graph exactly once, then given graph is function. Given graph represents the function. अगर ग्राफ कुछ सपोज इस टाइप का होता, ये है हमारा ग्राफ, ये x है, ये y है, तो ये ग्राफ फंक्शन है क्या? नहीं है। वो यहां पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि फेल हो जाएगा, क्योंकि इस x के लिए कितने आउटपुट हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अगर ये x इक्वल टू x1 है
तो इसके लिए 3 आउटपुट हैं, 1, 2 और ये 3, तो 3 इमेजेस। तो अगर तुम उसको वैसे बनाओगे ना वेन डायग्राम वाले में, बॉक्स वाले में, तो क्या होगा, एक x1 से 3 एरो निकलेंगे वहां पे। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। समझ गया सबको कौन सा ग्राफ फंक्शन होगा या नहीं होगा? बोलो जल्दी, यस और नो। ठीक है, अच्छा चलो अब बताओ, पैराबोला y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये फंक्शन है या नहीं? पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फंक्शन है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ग्राफ बनता है, ये वाला बनता है ग्राफ, दिख रहा है? तो यहाँ पे तो हर एक x के लिए तुम देखोगे डबल डबल में जा रहा, आ रहा है, ये फंक्शन नहीं है। अच्छा ये वाला बताओ जरा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये वाला फंक्शन है क्या? हाँ ये है फंक्शन। इसका तुम जो ग्राफ बनाओगे वो कुछ ऐसा आता है, वर्टिकल वाला आता है ऐसा, ये आता है, ये वाला पैराबोला। तो इस वाले पैराबोला में क्लियरली दिख रहा है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या ये पास कर जाएगा। तो दिस इज अ फंक्शन एंड दिस इज नॉट अ फंक्शन, लिख लेना, दिस इज नॉट अ फंक्शन। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल नहीं होगा। हाँ लेकिन अगर हम सर्कल को रीडिफाइन कर दें, कैसे? सुनो देखो यहां पे हम करते हैं, रीडिफाइन करने का मतलब क्या है, सर्कल को, सर्कल अपना क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस समय तो नहीं है, ठीक है, इस समय एक बनाओगे तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। ये तो क्लियरली दिखा है कि हाँ वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो जाएगा। सर्कल को हम पार्ट वाइज ले लें, कैसे? तो इसको पहले अगर लिखें y इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट, और बाहर आएगा प्लस माइनस। तो हम सिर्फ ले लेते हैं प्लस वाला, मतलब ये वाला। ये बोलो ये फंक्शन है कि नहीं? y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। मालूम है ये क्या है? ये सर्किल का ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला। अगर तुम सर्किल में ऐसे एक्स स्क्वायर को यहां ले जाओ तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई पॉजिटिव कब है, देखो सर्किल में, जब ये है ना? तो ये वाला, अच्छा ये वाला भी तुम्हारा बनेगा, ये वाला भी फंक्शन ही बनेगा। अगर दूसरा पार्ट ले लो, इसमें वाई निगेटिव है, तो ये जो ग्राफ है ना कौन सा है, देखो ऐसा है कि अगर एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये, तो नीचे वाला पार्ट है ये, तो ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन है। लेकिन तो दोनों को मिला दोगे तो फंक्शन नहीं है। क्लियर? बोलो बोलो बेटा, लास्ट वाला एग्जांपल समझ में आया ना, सर्किल वाला? पूरा सर्किल ये है, जब हम बोल रहे हैं y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब वो ऊपर वाला पार्ट है। जब बोल रहे हैं y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो नीचे वाला सर्किल है। दोनों ही फंक्शन है, लेकिन एक बार में अगर दोनों को मिला देंगे तो फंक्शन नहीं बचेगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट में वो फेल हो जाएगा। यहां पे लिख लेना, सब में लिखा नहीं हमने, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम लोग जज कर सकते हैं कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो अभी हम एक पीडीएफ भेजेंगे ग्रुप में, तो कल तक उसको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, 20 से 22 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4-5 क्लास में किए हैं उसमें से। तो कल उसको सारे कंप्लीट करके लेके आओगे।
नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट नहीं होता है, वो टेस्ट दूसरे चीज के लिए होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? एक्चुअली में तुम हॉरिजॉन्टल लाइन में ये चेक करना चाह रहे हो कि एक एक्स के लिए दो वाई है कि नहीं। वो तो अलाउड है ना, हम तो बोले सारे एक्स के लिए एक ही वाई अलाउड तब भी चलेगा फंक्शन, याद है ना? ऐसा तो देखा है हमने कि सारे एक्स का एक ही इमेज था, तब भी तो फंक्शन था वो, याद है? ऐसा डायग्राम बनाया था ना कि एक ही सारे जो लेफ्ट साइड में थे डोमेन में, उन सबका एक ही इमेज था तब भी फंक्शन था वो, तो वो अलाउड है। हाँ, लेकिन एक एक्स के दो इमेज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहे हैं। ओके, चलो आज हम एक शीट भेजेंगे 20-25 क्वेश्चन का, उसको कल तक तुमको किसी भी हालत में कंप्लीट करना है, ठीक है? करना ही करना है, ये सोच लो, मतलब ऐसा नहीं कि उसको परसों के लिए छोड़ना है, कल तक कंफर्म है कि उसको कंप्लीट करना है। हाँ, अभी 2 बजे के बाद सेंड कर देंगे, क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है।